हमारी तहसील में एक ग्राम है, ग्राम झितर्रा। वहाँ के हाई स्कूल पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल झितर्रा से एक्सपोजर विजिट में जिला नरसिंहपुर के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों या धार्मिक स्थल में हम विजिट के लिए आए हैं। तो इससे पहले हम गए थे ज्योतेश्वर धाम। जैसे कि सबको पता है कि शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी की तपस्थली है और वहाँ पे विभिन्न दार्शनिक स्थल, उनकी तपस्थली, विचारशिला और भी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की और 64 योगिनी की मूर्ति का दर्शन किया, पुण्य लाभ प्राप्त किया। और अब उसके पास उसी से जस्ट 6-7 किलोमीटर ग्राम बगासपुर, ये भी गोटे गांव ब्लॉक में आता है नरसिंहपुर जिले के, वहाँ पे श्री श्री बाबा जी धाम, यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। बहुत ही प्राकृतिक और रमणीक स्थान है, सुंदरता को बखान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि फ्रंट में इसका प्रवेश द्वार जो है बहुत ही सुंदर, अति दुर्लभ, मानो जैसे पुरातन काल में राम राज्य में आ गए हों, उसी प्रकार यहाँ का सौंदर्य है और यहाँ की महिमा भी है। कहा जाता है कि ये स्थान इस क्षेत्र में बहुत पुराने 2500 गांव के मालगुजार उनकी जमीन है, उसी में ये एक तालाब है, सागर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ बीच में एक सेम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की छाप, उसी प्रकार एक शिव मंदिर बना हुआ है सागर के बीचों बीच में। थोड़ी दूरी होने के कारण उतना स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। हम कुछ देर में उस मंदिर में भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ की रमणीयता है, सौंदर्यता है। और यहाँ पे श्री शेषनाग मंदिर, श्री विष्णु नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। विष्णु जी शेषनाग की सैया के नीचे बैठे हुए हैं आसन लगा करके, और बहुत ही अच्छा प्राकृतिक रमणीय स्थान है। अब हम आगे निर्विकार पथ गेट में, यहाँ बहुत ही सुंदर ये गेट है, मानो ऐसा लग रहा है कि राजा महाराजा के जमाने में हम आ गए होंगे। और उस प्रकार से यहाँ पे इसकी डिजाइन की गई है, सौंदर्यता तो इसका बखान नहीं किया जा सकता। और आगे का पद भी देखते हैं, धीरे धीरे प्राकृतिक सौंदर्य इतना बहुत सुंदर है जिसका बखान करना बिल्कुल असामान्य लग रहा है। और हमारे साथ में है हमारे संस्था की काउंसलर सुश्री रिया राय मैम, और उनकी भाभी जी भी हैं, जो कि ये स्थान है उन्हीं के निज निवास में है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव तहसील के अंतर्गत बगासपुर नामक ग्राम है, वहीं पर ये दर्शनीय स्थल है श्री बाबा जी धाम कहकर। बहुत ही सुंदर धाम है। और अब हम और आगे चलते हैं और आगे के मंदिरों को आपको दिखाते हैं। स्थान पे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये भी श्री बाबा जी धाम का एक छोटा सा प्रवेश गेट है और इसके अंदर बहुत ही सुंदर गार्डन है। गार्डन में कई प्रकार के औषधि पौधों को भी देखा जा रहा है और सुंदरता की दृष्टि से भी लगाए गए हैं कई प्रकार के शोकेस के पौधे भी कहा जाता है इनको। छोटी छोटी पत्तियां हैं, पीपल की पत्ती जैसी, और पुष्प या फूलों के पेड़ भी लगे हैं। और यहाँ पर एक स्थान और है, श्री कृष्ण जी का जो गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पे उठाए हुए हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब मथुरा में थे तो बहुत ज़्यादा इंद्रदेव इन पे नाराज हो गए थे और बहुत तेज वर्षा कराई थी। उसके बाद ही श्री कृष्ण ने वहाँ की जो भी जनता थी, उनके सेवक थे, भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर, एक अंगुली में उठाया था। तो उसी का रूप यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है, धार्मिक स्थल है, और खूबसूरती की तो बात कह नहीं सकते, कितना बोलूं, जितना भी बोलूं कम है। और एक दर्शनीय स्थान है, यहाँ पे देखेंगे छत पे माँ लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है तपोनिष्ठ श्री भूना जी। लगता है किसी संत की तपस्थली है, और भूना जी नाम से इस प्रकार लग रहा है कि यहाँ पे दिव्य ज्योति, हमेशा अखंड ज्योति जलती होगी। और इसकी डेंटिंग, पेंटिंग और कलाकारी अद्भुत है। और यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार के असंवैधानिक तत्व जो हैं यहाँ पे किसी प्रकार का नुकसान ना कर सके। और बाबा जी का यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है, बैनर बनाकर, सत नमन, अवस्था से व्यवस्था है, व्यवस्था से अवस्था नहीं, ये सुविचार लिखा हुआ है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे देखा जाए
तो कुछ सीढ़ियां हैं और उसके अंदर ताला लगा हुआ है, अंदर जाकर के नहीं देख सकते। पर अति सुंदर, अविकल्पनीय, स्मरणीय मंदिर है। और यहाँ पे धूनी लगी हुई है, जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ अनवरत ये धूनी चलते रहती है, ऐसा कहते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाएं सर धूनी को। हाँ, ये अखंड धूनी यहाँ पे जलती रहती है, ऐसी मान्यता है। अब और आगे के मंदिर दिखाते हैं। एक नया स्थान है और धूना जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी कलात्मक कृतियां देखो, और इतना विशाल है कि चारों तरफ से लगभग ऐसा लग रहा है कि आधा 1 एकड़ जमीन में होगा। और पीछे भी एक इसी में मंदिर है। अब मंदिर का है वो आके जाके हम देखते हैं। और हमारे स्कूल के छात्र भी आ रहे हैं हमारे साथ में, देखिए ये भी दर्शन करके आ गए हैं। और श्री बाबा जी के चरणों में सतत नमन। श्री अवतरण दिवस महोत्सव में ये पोस्टर बैनर लगाया गया था। और अब हम आ पहुंचे हैं अगले स्थान पे। परम पूज्य श्री बब्बा जी महाराज की समाधि स्थल है। और समाधि शायद ये सामने जो मंदिर बना है यहाँ पर दी गई होगी, ऐसी मान्यता है कि ये यहीं पर दी गई। हाँ, बाबा जी को समाधि यहीं पर दी गई थी। और अब हम आ गए हैं और अगले स्थान पर। यहाँ पे महाकाल उज्जैन की जो श्री शंकर भगवान की शिवलिंग है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी महाकालेश्वर महादेव की प्रतिमा रखी हुई है, जो बहुत ही सुंदर और मन को आकर्षित करने वाली है। ये छोटा सा मंदिर तालाब के बीचों बीच में बना है। श्री महाकाल सारे विश्व का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आगे का प्रस्थान करते हैं और आगे के और स्थानों को देखते हैं। और यहाँ से हमको लगभग स्वर्ण मंदिर दिख रहा है, जैसे सेम टू सेम अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसी प्रकार का स्वर्ण मंदिर ये तालाबों के बीच में बना है। और इसे कोई सागर कहते हैं, इसका नाम आगे हमको पता चलेगा। हम अभी जाते हैं और आगे की जानकारी देते हैं। स्वर्ण मंदिर आपको पूरा अंदर से दिखाते हैं। हम अगले स्थान पर आ गए हैं श्री बब्बा जी धाम के। और ये गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है इसको। और ये तालाब के बीच से एक पुल बना हुआ है छोटा सा, पैदल आने जाने के लिए। अब इसकी सुंदरता आगे दिखाते जाते हैं। और ये जो सागर है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। कहा जाता है यहाँ पर मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं और आदमियों से बिल्कुल नहीं डरती हैं। मछलियाँ आदमियों के साथ में आ जाती हैं। पर अब समय जो है शाम हो चुकी है तो अंधेरा भी हल्का है, तो अब मछलियाँ अभी तो हमें नहीं दिख रही हैं, नहीं तो हम वो भी दिखाते। कहा जाता है मछलियों को अपने हाथ से दाना खिला सकते हैं यहाँ पर और बहुत बड़ी बड़ी भी पहुँच रहे हैं। स्वर्ण मंदिर श्री सिद्धेश्वर भगवान श्री शंकर महादेव के मंदिर में पहुंच गए हैं। और स्वर्ण मंदिर बिल्कुल ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ण से ही निर्मित हुआ है। बाकी ये स्वर्ण से निर्मित नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें गोल्डन पॉलिश बस है। पर मानो लोगों की आस्था ऐसी है, इसको स्वर्ण मंदिर मानते हैं क्षेत्र के लोग। और अब हम पहुंच ही चुके हैं कि स्वर्ण मंदिर के पास। अब आगे हम स्वर्ण मंदिर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। इतना सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय, और इसका व्याख्यान नहीं कर सकते। बिल्कुल स्वर्ण मंदिर लगा है। अमृतसर के मंदिर की सेम टू सेम कॉपी है, जो नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के अंतर्गत श्री बब्बा जी धाम में है। और हमारे संस्था की काउंसलर मैडम है रिया राय मैम, उनके गांव बगासपुर में ये मंदिर है। तो आज हम एक्सपोजर विजिट में आए हुए थे, तो उन्होंने ही इस मंदिर का पता बताया और उन्हीं के साथ हम लोग घूमने आए हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिया मैम। और आगे हम और भी दर्शनीय स्थल देखते हैं और बढ़ते जाते हैं अपनी यात्रा में। यहाँ पे सभी मंदिरों में क्या है कि ताला लगा हुआ है। अंदर प्रवेश करने का किसी को भी यहाँ पे अनुमति नहीं है। बस बाहर बाहर आप देखिए कितना सुंदर है। और श्री श्री बब्बा जी की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा रखी हुई है। और बब्बा जी का एक ध्येय मंत्र है, प्रसन्न रहो, जो बहुत ही सुंदर है। और हम आपको बब्बा जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है मूर्ति दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अकल्पनीय और सौंदर्यपूर्ण है। मानो मन ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएं ही ना, इतना अच्छा दृश्य है यहाँ का। और एक ये एग्जिट गेट भी है, यहाँ से सीधे मेन रोड में निकल सकते हैं। और आगे इस राइट साइड में यहाँ से
और भी सुंदर सुंदर मंदिर हैं। आगे जाते हैं, आपको उन मंदिरों का दर्शन कराते हैं। और हम यहाँ पर इस मंदिर की पूरी परिक्रमा करके घूम करके फिर से प्रवेश गेट में पहुँच चुके हैं। और एक प्रवेश गेट में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है जो हम पहले नहीं जा पाए थे। हम दूसरी रास्ता से चले गए और यहाँ पर हमारे साथ अभी हमारे संस्था के वरिष्ठ शिक्षक भी हैं, श्री सीताराम जयतवार जी। वो भी एक्सपोजर विजिट में साथ में आए हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूम के। बहुत ही रमणीय स्थान है। अब आगे उस मंदिर, जो मेन मंदिर है यहाँ का बड़ा मंदिर, उसके भी झलकियाँ आपको दिखाते हैं। और वैसे तो ये प्रथम द्वार पे ही है, पर हम दूसरी रास्ता से चले गए थे इसलिए यहाँ पर अंतिम में पहुँचे हैं। और यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा दर्शन करने का एक स्थान है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए कि 10 ग्रहों के दर्शन कीजिए। वैसे मान्यता में 9 ग्रह कहे जाते हैं, पर यहाँ पे 10 ग्रह लिखा हुआ है। और अब हम 10 ग्रह के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर श्री श्री परम पूज्य बाबा जी श्री जी के द्वारा निर्मित किए गए 10 ग्रह आगे देखते हैं। अरे मंदिर की इतनी सौंदर्यता यहाँ पर है। और यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हनुमान जी से ऐसी कामना है कि सभी देशवासी और सभी दर्शकों के जो भी कष्ट है उनको हर ले और उन्हें सुख संपत्ति और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सद्मार्ग दे, सद्राह दे। और यहाँ हम अब 10 ग्रह मंदिर में आ गए हैं, जहाँ पे 10 ग्रहों के दर्शन करेंगे। तो हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे साथ यहाँ पे हमारी संस्था के कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि बालाघाट के कटंगी क्षेत्र से आते हैं, श्री जितेंद्र कुमार सेंद्रे जी, ये भी यहाँ पे 10 ग्रहों के दर्शन करने आए हुए हैं। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे आशा है यार, ऐसा लगता है कि इनको भी ये स्थान घूम के अति आनंद आया होगा। और ये साथ में अपनी धर्म पत्नी के साथ भी आए हैं। और सेंद्रे मैडम भी यहाँ अंदर से श्री भोलेनाथ जी के दर्शन करके वापस हो रहे हैं और अभी परिक्रमा कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और 10 ग्रहों के बारे में देखते हैं। तो सबसे प्रथम यहाँ गेट पे श्री मुकुंदेश्वर महादेव जी को हमारा प्रणाम है। मुकुंदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। और साफा पहने हुए हमारे महादेव जी, देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, ऐसे हमारे महादेव जी। और यहाँ पर हम अब आगे 10 ग्रहों के दर्शन करते हैं। तो ये हमारा अगहम ग्रह है। दूसरा ग्रह देखते हैं, इन्हें भी प्रणाम करते हैं। और आप सब तो पहले से ही जानते हैं कि कौन से ग्रह हैं, पर हम अभी तक 9 ग्रह जानते थे और 9 ग्रहों की ही पूजा की जाती है। पर यहाँ पे 10 ग्रह हमको देखने मिल रहा है और हम 10 ग्रहों को यहाँ पर देखने वाले हैं और आपको दर्शन कराने वाले हैं। 10 ग्रह कौन से हैं और 10 ग्रहों से ऐसी प्रार्थना है, ऐसी विनती है कि आप सबके भविष्य को अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर लेकर जाएं। और जो